हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोग पिछली वीडियो में जाने थे कि संविधान में कितनी अनुसूचियां होता है, 1 से 12 तक सभी अनुसूची को डिटेल में बताए थे। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि संविधान में कितने भाग होते हैं। प्रत्येक भाग का डिटेल से विस्तार से इस वीडियो में जानने को मिलेगा। तो आइए जानते हैं कि संविधान में कितने भाग थे। तो संविधान में कुल 22 भाग हैं। तो संविधान में कुल कितने भाग थे? तो 22 भाग हैं। और 22 भाग में लेकिन कहेगा संविधान में कुल 22 भाग है, लेकिन वर्तमान में या वास्तविक रूप से कुल 25 भाग को गिना जाता है। तो वर्तमान में कुल 22 भाग है, लेकिन रियल में कितना भाग है टोटल? तो 25 भाग है। तो टोटल कितना भाग है? 25 भाग है। जबकि जो मूल संविधान था, यानी जब संविधान बना था तो उस समय भी 22 को ही भाग था। तो इसमें से पहला भाग, अब 1 से 7 तक का भाग के लिए ट्रिक है। 1 से 7 तक का जो भाग है, भाग को कहते हैं हम पार्ट। तो 1 से 7 तक के भाग को याद करने का ट्रिक क्या है? सनम नीम सारा निकल गया, यानी सनम नीम सारा निकल गया। अब इसमें स से होता है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। तो ये ट्रिक पर कितना होगा? 1 से 7 तक का भाग याद हो जाएगा। तो इसमें पहला जो है भाग, इसमें क्या कहा गया है? तो पहला भाग का स से बनाएंगे। तो स से क्या होगा? संघ और उसका राज्य क्षेत्र। संघ और उसका राज्य क्षेत्र। तो पहला भाग में क्या बताया गया है कि संघ और यानी देश और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। जबकि भाग 2 में नागरिकता, न से क्या होगा? नागरिकता। तो भाग 2 में क्या कहा गया है? नागरिकता के बारे में बताया गया है कि यानी जो भी हम सबका नागरिकता है, हम सबका कैसा नागरिकता है? इंडियन। तो इस सब के बारे में किसमें बताया गया है? भाग 2 में। जबकि भाग जो 3 है, भाग 3 में म से क्या होगा? मूल अधिकार। तो भाग 3 में मूल अधिकार के बारे में बताया गया है कि हम सबका मूल अधिकार क्या है। जैसे झंडा है, कहूँ पर लहराना है तो हम सबका मूल अधिकार क्या है? झंडा को कहूँ पर गिरा है तो उसको उठाकर रखना, या कोई भी अपने देश के प्रति अच्छा से जिम्मेदारी से कोई भी काम करना, ये सब हमको किस में आता है? मूल अधिकार में आता है। जबकि इसके बाद है भाग 4। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में बताया गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व ज्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व कौन सा भाग में बताया गया? तो भाग 4 में। जबकि भाग 4 क में मूल कर्तव्य के बारे में बताया गया है। यानी भाग 4 में क्या कहा गया है कि जो मूल कर्तव्य है 4 क, यहाँ पर ध्यान देना, 4 में नीति निर्देशक तत्व और 4 क में मूल कर्तव्य, इसी को कहते हैं फंडामेंटल राइट, यानी फंडामेंटल ड्यूटी। तो भाग 4 क में क्या किसके बारे में बताया गया है? तो मूल कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में बताया गया है, यानी हम सब का मूल कर्तव्य क्या है अपने देश के प्रति। तो इस सब के बारे में किसमें बताया गया है? भाग 4 क में। जबकि भाग 5 में संघीय कार्यपालिका के बारे में बताया गया है, यानी संघ का जो कार्यपालिका है, जैसे संसद आर है, इस सब के बारे में किसमें बताया गया है? तो भाग 5 में। जबकि भाग 6 में राज्य के बारे में बताया गया है, यानी भारत में जितना भी राज्य है वो इसको किसमें बताया गया? तो भाग 6 में बताया गया है। जबकि भाग 7 उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें क्या होता है? नी से निकल गया। तो भाग 1 में स से संघ और राज्य क्षेत्र, न से होगा नागरिकता, म से मूल अधिकार, नी से बताया गया नीति निर्देशक तत्व, म से बताया गया मूल कर्तव्य, जबकि स से होगा संघीय कार्यपालिका और रा से होगा राज्य, और लास्ट है निकल गया। आगे है भाग 8 से 15 तक। तो संविधान में भाग 8 से 15 तक का ट्रिक क्या है? तो इसका ट्रिक है संराष्ट्र की पंचायत व नगर की समिति के के संबंध में वित्त और व्यापार की सेवाओं का अधिकरण का चुनाव किया। यानी ये ट्रिक से कितना याद होगा? भाग 8 से 15 तक का सब याद हो जाएगा। उसका ट्रिक क्या है? संराष्ट्र। अब संराष्ट्र से क्या बना है? तो भाग 8 में संराष्ट्र से बना है संघ और राज्य क्षेत्र। संघ से संघ, राष्ट्र से क्या बना है? राज्य क्षेत्र। तो भाग 8 में क्या है? संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। जबकि भाग 9 में क्या है? पंचायत। यानी भाग 9 में किसके बारे में बताया गया है? पंचायत के बारे में बताया गया है। जबकि भाग 9 क में क्या बताया गया है? तो इसमें है पंचायत के बाद क्या है? नगर। तो भाग 9 क में नगर के बारे में बताया गया है, यानी नगर से क्या बना है? नगर पालिका। तो भाग 9 में जो है नगर पालिका के बारे में बताया गया है। जबकि भाग 9 ख में सहकारी समितियां के बारे में बताया गया है, यानी जितने भी सहकारी समितियां हैं इसके बारे में भाग 9 ख में बताया गया है। जबकि अब समिति के बाद है अनु से बना है भाग 10। भाग 10 में बनाया गया अनुसूची और जनजाति क्षेत्र, यानी जितना भी अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र है इसके बारे में भाग 10 में बताया गया है। जबकि भाग 11 में संबंध से बना है संघ और राज्य के बीच संबंध। तो भाग 11 में जो है संघ और राज्य के बीच जो संबंध है इसके बारे में बताया गया है, यानी रिलेशन के बारे में बताया गया है कि संघ और राज्य के बीच क्या तालमेल रहता है, इसके बारे में भाग 11 में बताया गया है। जबकि भाग 12 में वित्त के बारे में बताया गया है,
यानी वित्त, संपत्ति, संविदाओं और वाद के बारे में किसमें बताया गया है? भाग 12 में। तो भाग 12 में वित्त से संबंधित जितना भी है इसके बारे में भाग 12 में बताया गया है। जबकि भाग 13 में जो है सेवाओं के बारे में बताया गया है। तो भाग 13 में क्या कहा गया है? भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम के बारे में बताया गया है। यानी भारत में राज्य क्षेत्रों के बीच जितना भी क्या है व्यापार के बारे में इसमें बताया गया है। किसमें? भाग 13 में। तो भाग 13 में क्या बताया गया है? तो भाग 13 में व्यापार के बारे में बताया गया है कि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर जो भी व्यापार, वाणिज्य या समागम होता है इसके बारे में भाग 13 में बताया गया है। तो 13 में क्या बताया कि भारत के अंदर जितना भी व्यापार होता है, जितना भी वस्तु का समागम होता है इसके बारे में भाग 13 में बताया गया है। जबकि भाग 14 में सेवाओं के बारे में बताया गया है। यानी भाग 14 में जो भी सेवाएं हैं इसके बारे में बताया गया। सेवाएं मतलब क्या? सड़क से चाहे परिवहन, ये सब क्या किस में आता है? बैंकिंग सब किस में आता है? सेवा में। तो भाग 14 में सेवाओं के बारे में बताया गया है। यानी संघ और राज्य के बीच अधीन सेवाओं। तो भाग 14 में क्या कहा गया है? संघ और राज्य के बीच जितना भी अधीन सेवा है इसके बारे में बताया गया। किसमें? भाग 14 में। आगे है भाग 14। तो भाग 14 क में अधिकरण के बारे में बताया गया है। यानी अधिकरण के बारे में किसमें बताया गया है? तो भाग 14 क में। जबकि भाग 15 में जितना भी चुनाव प्रक्रिया होता है यानी निर्वाचन होता है इसके बारे में भाग 15 में बताया गया है। तो भाग 15 में किसके बारे में बताया गया है? तो निर्वाचन से संबंधित जितना भी प्रक्रिया था इसके बारे में बताया गया है। आगे है भाग 16 से 22। भाग 16 से 22 तक पढ़ना। इसमें क्या क्या है? तो इसके लिए ट्रिक है क्या? विशेष भाषा से आपात को बचाओ। विशेष भाषा से किसको बचाओ? आपात को बचाओ और प्रकीर्ण में संशोधन कर अस्थायी व्यवस्था को संक्षिप्त करो। यानी विशेष भाषा से आपात को बचाओ और प्रकीर्ण में संशोधन कर क्या करो? अस्थायी व्यवस्था को संक्षिप्त करो। तो इससे बना है विशेष। विशेष से बना है भाग 16। यानी कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध के बारे में बताया गया है। तो भाग 16 में क्या कहा गया है कि कुछ वर्गों को जो विशेष छूट दिया जाता है इसके बारे में भाग 16 में बताया गया है। जबकि भाग 17 में क्या है? भाषा। तो भाग 17 में भाषा है। यानी भाग 17 में किसके बारे में बताया गया है? राजभाषा में, यानी राजकीय जो भाषा होता है इसके बारे में भाग 17 में बताया गया है। जबकि भाग 18 में आपात से बचाओ। आपात से बचाव से क्या बनेगा? आपात उपबंध। तो भाग 18 में किसके बारे में बताया गया है? तो आपात उपबंध के बारे में बताया गया है। यानी आपात के समय यानी इमरजेंसी के समय में जो भी उपबंध किया जाता है यानी जो भी क्या कहते हैं कार्यक्रम किया जाता है उसके बारे में भाग 18 में बताया गया है। जबकि भाग 19 में प्रकीर्ण के बारे में बताया गया है। तो भाग 19 में किसके बारे में बताया गया है? प्रकीर्ण के बारे में बताया गया है। जबकि भाग 20 में संशोधन से संबंधित बताया गया है। तो भाग 20 में क्या है? संविधान के संशोधन के बारे में बताया गया है। किसमें? भाग 20 में। जबकि भाग 21 जो है अस्थायी व्यवस्था, यानी भाग 21 में जो है अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध के बारे में बताया गया है। यानी भाग 21 में क्या कहा गया है? जो भी इमरजेंसी के समय में जो जल्दी जल्दी डिसीजन लिया जाता है सरकार के द्वारा इसके बारे में भाग 21 में बताया गया है। जबकि भाग 22 में संक्षिप्त से बना है भाग 22। तो भाग 22 में क्या कहा गया? संक्षिप्त नाम प्रारंभ, हिंदू में प्राधिकृत पाठ और निरसर के बारे में बताया गया है। यानी जितना भी राज्य का या कोई भी नाम को संक्षिप्त करना या कोई भी नाम को बदलना इसको किसमें बताया गया है? तो भाग 22 में बताया गया है। अगला है, कुछ एग्जाम में ये पूछा जाता है कि भारत का या भारत में मैग्ना कार्टा किस भाग को कहा जाता है? तो भारत में जो मैग्ना कार्टा है ये भाग 3 को कहा जाता है। तो भाग 3 को क्या कहा जाता है? भारत में मैग्ना कार्टा कहा जाता है।